हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडसेट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। अभी मैं 400 नंबर पे हूँ, कैन यू प्लीज मेक इट 500। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 10 इंडियन मूवीज के बारे में विच वी हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देन उसका बजट बहुत ज्यादा था बट उसने बॉक्स ऑफिस में बहुत कम कमाया। तो मैं यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट प्रेजेंट करूंगा एंड आई एम 100% श्योर कि आप सभी लोगों ने एक मूवी तो गेस कर लिया होगा जो कि इस लिस्ट में होने वाला है। ऑल्दो ये ईयर बड़े मूवीज के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तो था, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 कोई भी बड़ी मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। तो नंबर 10 पे मैं रखूंगा विडामुयर्ची को। ये एक तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी थी एंड इस मूवी के मेन एक्टर्स थे थला अजित, अर्जुन, रजीना कैसेंड्रा और त्रिशा। अब इस मूवी का एस्टिमेटेड बजट था 185 करोड़। आई डोंट नो इन लोगों ने इतना मनी कहाँ पे स्पेंड किया, बट हाँ। एंड इसका इंडिया नेट कलेक्शन था 80.3 करोड़। इंडिया में इसके बजट का आधा भी नहीं कमा पाई एंड इसका वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन है 135 करोड़। टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2025 इस मूवी से बहुत लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, बट नाउ वी नो द रिजल्ट। नेक्स्ट मैं रखूंगा सिकंदर को। सिकंदर एज यू ऑल नो सलमान भाई की मूवी है एंड इस मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो थी। हालांकि वी गॉट टू नो ट्रेलर देख के ही कि थोड़ा अंडरवेलमिंग होने वाला है, बट वी स्टिल कीप्ट आवर फेथ। बट इन द एंड जिसका डर था वही हुआ। इट वॉज अ वेरी सबपार मूवी। तो सिकंदर वॉज मेड विद द बजट ऑफ 200 करोड़। उसका इंडिया नेट कलेक्शन वॉज 103.4 करोड़ एंड उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन वॉज 177 करोड़। तो नंबर 7 पे है गुड बैड अगली। यहाँ पे अजित कुमार की दूसरी मूवी आ गई है लिस्ट पे, तो वी कैन अंडरस्टैंड उनके लिए ये ईयर बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि ये मूवी एक फन वन टाइम वॉचेबल मूवी थी, बट आई गेस दैट इज नॉट गुड इनफ। इस मूवी को बनाया गया था 200 करोड़ रुपए से। इसका इंडिया नेट कलेक्शन था 153.7 करोड़ एंड इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 198.5 करोड़। तो हाथ बस 2 करोड़ से चूक गया, वरना ये एक एवरेज सबपार मूवी हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो नंबर 7 पे रहेगा हाउसफुल 5। पिछला वाला 8 था, आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने 7 बोल दिया था। इस मूवी को बनाया गया था 225 करोड़ के बजट पे एंड दिस मूवी कलेक्टेड 183 करोड़ इंडिया नेट। हालांकि विद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिस मूवी हैज रिकवर्ड इट्स कॉस्ट, बट एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से बहुत ज्यादा थे। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इंडिया नेट कलेक्शन। नेक्स्ट मैं लिस्ट पे रखूंगा हरिहरा वीरा मल्लू को। ये पवन कल्याण की तेलुगु मूवी थी। इस मूवी का टोटल बजट था 250 करोड़। इसका इंडिया नेट कलेक्शन आया 87 करोड़ ओनली एंड इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था 116 करोड़, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड ऐसा नहीं था कि क्वालिटी ऑफ द मूवी वॉज बेटर, क्वालिटी ऑफ द मूवी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी बैड। तो मे बी आई थिंक इट डिजर्व्ड व्हाट इट गॉट। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज थग लाइफ। थग लाइफ अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो शायद आपने इस मूवी के बारे में सुना नहीं होगा ज्यादा, बट ये तमिलनाडु की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी एंड इसका ट्रेलर टीजर अच्छे थे, बट मूवी डिसअपॉइंटेड सो हार्ड की दिस मूवी वाज मेड ऑन द बजट ऑफ 280 करोड़ एंड इसका इंडिया नेट कलेक्शन आया बस 50 करोड़, वेयर एज इसका वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन आया 92.8 करोड़। नाउ ये वैल्यू सुन के आपके दिमाग में आया होगा, आई मीन आपको समझ में आ गया होगा ये मूवी कितनी खराब थी। हालांकि दिस मूवी वाज डब्ड इन हिंदी, बट यहाँ पे अगर तमिल ऑडियंस ही थिएटर नहीं गई तो हिंदी ऑडियंस क्यों ही जाएंगे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है एक मलयालम मूवी जिसका नाम है बैरोस। ये मोहनलाल की मूवी थी। हालांकि मैंने इस मूवी को नहीं देखा, बट ट्रेलर देख के लग रहा था कि आई वोंट बी सीइंग इट ऑल्सो। तो इस मूवी का अपेरेंटली बजट 80 करोड़ था। इट जस्ट कलेक्टेड क्लोज टू 10 करोड़ इंडिया नेट एंड 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो अब आते हैं टॉप 3 पे। टॉप 3 पे मैं रखूंगा कूली को। कूली का बजट था 400 करोड़। इसने कमाए 285 करोड़ इंडिया नेट एंड इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 516 करोड़। ना आप बोलोगे कि भाई मूवी तो प्रॉफिट पे है, बट यार जिस तरीके का हाइप था ना इस मूवी पे, रजनीकांत, लोकेश कनगराज, सुबिन शाहिर एंड नॉट इवन इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी इसका हाइप था, बट जितना इसने कमाया उतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। एटलीस्ट 800 to 900 करोड़ एक्सपेक्टेड थे, बट बिकॉज मूवी वॉज डिसअपॉइंटिंग सो वॉज द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नाउ नंबर 2 पे आता है वॉर 2। क्या आप चौंक गए? क्या आपको लग रहा था वॉर 2 नंबर 1 पे होगा? बट नंबर 1 पे कोई और है, वेट फॉर इट। पर्सनली मुझे वॉर 2 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, ऑल्दो इसका ट्रेलर बहुत घटिया आया था, बट स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग स्टोरी अमेजिंग होगा, बट स्टोरी भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट निकली। वॉर 2 का बजट था 400 करोड़। उसने इंडिया नेट कमाए 236 करोड़, वेयर एज इसका वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन था 364 करोड़। बेसिकली अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाए। नाउ नंबर 1 पे आते हैं। क्या आपने गेस कर लिया? अगर गेस कर लिया तो कमेंट कीजिए, बिकॉज नंबर 1 पे है गेम चेंजर। नाउ अगेन इस मूवी का हाइप बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में था, स्पेशली तेलुगु स्टेट्स पे, एंड बिकॉज रामचरण आ रहे थे विथ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, शंकर, तो सबकी
एक्सपेक्टेशंस हाई तो थी, बट मूवी देख के लगा शंकर ने बस पैसे बर्बाद किए हैं और कुछ नहीं। तो दिस मूवी वाज मेड विद द बजट ऑफ 450 करोड़, माय गॉड। जहाँ पे इसका इंडिया नेट कलेक्शन था 131 करोड़ एंड इसका वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन था 186 करोड़, which is very very disappointing। तो yeah guys, ये थी टॉप 10 लिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।